पहचानना 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 सामने वाला को पहचानना, उसकी नियत विचारों को जानना। गलती किया तूने पछताएगा, सही पहचाना तो बच जाएगा। क्यों कहा गया है सही पहचानो, उसकी कला आप सीखो। उसके चेहरे पे मत जाओ, उसके बोली पर मत जाओ। उसकी नीयत को महसूस करने की कला सीखो। कब होगा वो? जब आपका जो मन है, विचार, वो भटकता नहीं, वो शांत रहता है, तो ये दिल को आसानी से मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला क्या इरादा रखा है। ऐसे ही किसी के बातों में आ जाना, उसका भोला भला चेहरा को देखकर फंस जाना, यह गलतियां हमने पूरे जीवन भर की है। जिस पे बहुत विश्वास किया है उसने ही ज्यादा धोखा दिया है। कारण क्या है? हमारी पहचानने की कैपेसिटी कमजोर है। सामने वाला को पहचानना है, तेरा मन शांत रहे, विचारों के गड़बड़ से शांत रहे, तो यह दिल की ताकत इतनी है कि वो सामने वाले को स्कैन कर सके। उसके भीतर कितनी वायरस है, कितना प्रॉब्लम है, वो स्कैन करने की, उसको जांचने की योग्यता, कैपेसिटी हमें हासिल करना है। यही इस बातचीत का उद्देश्य है। दिन भर जब जब मौका मिले, आप अपने मन को शांति के तरफ भेजिए। मान लो यहाँ पर शांति है और यहाँ अशांत की सीमा क्रॉस हो रही है। अशांति, शांति, आप यहाँ पे हो, इस तरफ जाना है। इस तरफ जो जा रहा है उसको पकड़ के लाओ इधर। बहुत सारी चीजें बिना वजह में, बिना कारण, बिना जरूरत, कई सारे विषयों में अपने आप को फंसा के लेना, अपना नाक घुसाड़ना, यह बंद करेगा तो ज़्यादा विषय नहीं रहेगा, मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो यहाँ पर की शक्ति, स्कैनिंग पावर, सामने वाले को पहचानने की जो ताकत,
ताकत यहाँ पे तो है, पूरा ताकत है, पर ये विचार जो है ना, वो ध्यान पूरा वो विचार खींच रहा है। विचार यही सोच रहा है, अरे कितना भोला भला इंसान है ये। ऑलरेडी बीमार, वो खुद डॉक्टर ही कर रहा है। अरे तू शांत हो जा, मेरे विचार शांत। तू पहले ही तू प्रॉब्लम में है। कई सारी टेक्निक है, अपने आती हुई जाती हुई श्वासों पर ध्यान देना, अपने काम करते वक्त एक एक मिनट निकाल लेना, कभी ज़्यादा बिजी हो 12 सेकंड अपने दिल के तरफ ध्यान देना, मैं हूँ, इस बात का एहसास में आना। तब देखो आपका जो थिंकिंग, जो विचार चल रहा है वो स्टॉप हो जाता है। आप होने के एहसास में रहो, विचार स्टॉप होता है। अपने होने के एहसास में आप उस परम अवस्था में होते हो, तो ये विचार का स्विच बंद रहता है। और जितना आपका विचार का स्विच बंद रहता है, उतना ही आपका जीवन, आपका संपूर्ण जीवन परिपूर्णता से, यह यात्रा जो है बहुत सुंदर ढंग से बीतेगा। बेवजह विचार का स्विच ऑन रखा हुआ है आप, इसके कारण बहुत सारा गड़बड़, नॉटी बॉय, नटखट बालक, वो सारा गड़बड़ लेके आके आपको प्रॉब्लम में डालता है। आपकी जिंदगी को इस हद तक ले जाता है कि आपको लगता है कि ये नर्क है। इस विचार के गड़बड़ से यह हद तक पहुंच जाता है कि कई लोग अपने शरीर की हत्या कर देता है। अरे होने के एहसास में रहो, तो ही पहचानने की कला आपके भीतर आएगी। सामने वाला का इरादा क्या है आपसे? आपका पैसे पे इरादा है, आपके शरीर में इरादा है, आपसे कुछ फायदा उठाना चाह रहा है। आपको फंसाना चाह रहा है, अंदर से आपके बारे में जलन है, उसके अंदर जल रहा है आप पे। वो चाह रहा है कि आप बर्बाद हो जाए। अगर आप यहाँ पे हो तो आप प्रॉपरली पहचान सकते। अगर विचार में ही रहा तो जो अपने हृदय स्थान की जो शक्ति है वो छिपा हुआ रहता है, वो छिपा हुआ रहता है। इसके कारण आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले का नियत, इरादा, विचार यह किस हद तक है। इसीलिए आपको ये संदेश है कि अपने होने का एहसास को बरकरार रखिए। मन को जो भी चीज़ें शांति के तरफ जाती है उसको बल दीजिए, पावर दीजिए। जो आपको अशांत करने में ले जाती है उसको कमज़ोर करिए, तो आप संयम, अनुकूल और बैलेंस में रह पाओगे और पहचानने की कला
आपके भीतर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। यही संदेश है, खास करके जो टीनेजर्स हैं वह यह कला को अपने जीवन में लाए। 13 उम्र से लेके 20-25 उम्र के बीच के लोग यह संदेश कृपया करके अपने पहचानने की कला को समझिए। आपके जो मित्र किस इरादा से आपके साथ है, इसका यहाँ बोलने की यह प्रयास नहीं हो रही है कि हर किसी को शंका की नज़र में देखो, वैसा नहीं है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला क्या है, क्या इरादा है। वो कब? जब आपकी विचार की गति अशांत से शांत में रहती है, तो यहाँ पे जो शक्ति है वो प्रकाशित रहती है। तो वो पहचानने की कला उसमें है, ऑलरेडी पहले से है। तो आपका जीवन सुंदर और सफल रहे। सभी उम्र के लोगों के लिए ये अमल करता है। ध्यान दीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।